अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के खुतबे का उन्वान है अपने नेक आमाल को छुपाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। वाफिर नेमतों पर अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। बेदरपै कर्मो एहसान पर उसी के लिए शुक्र है और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो यकता है, अकेला है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर और तमाम चुनिंदा सहाबा किराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाज़िल फरमाए। हम्द व सना के बाद, ए अल्लाह के बंदो, शरीयत में इबादात को छुपाने पर उभारा गया है और नफली इबादात को तन्हाइयों में करने को मुस्तहब करार दिया गया है। चुनाचे पुशीदा सदका एलानिया सदक़े से ज़्यादा अफजल और रात की नफली नमाज दिन की नफली नमाज से बेहतर है, क्योंकि इसमें रब्बे ताला की ताज़ीम है। बंदा अल्लाह ताला के पास अजर की उम्मीद रखता है और नमूदो नुमाइश और तारीफ़ की चाह जैसी गंदगियों से दिल की पाकी है। फरमाने बारी ताला है, अगर तुम सदक़े खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में और बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को घरों में नवाफिल पढ़ने की वसीयत फरमाई। हालांकि मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक रकत मस्जिद हराम के अलावा बाकी तमाम मसाजिद की 1000 नमाजों के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से रात के आखिरी पहर में सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसलिए अगर तुम ऐसे लोगों में से हो सकते हो जो इस घड़ी में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो तुम उन्हीं में से हो जाओ। इस बाब में बहुत सी अहादीस हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से अलग थलग रहा जाए या हर इबादत को छुपाया जाए, क्योंकि कुछ इबादात शायर ऐसे हैं जो बिना किसी इजहार और ऐलान के अंजाम नहीं पा सकते और अल्लाह ताला तमाम पोशीदा बातों से बाखबर है। इसलिए किताब और सुन्नत के नसूस में जुमा और बाजमात नमाज में हाजिर होने, सिला रहमी करने, नेकी व तकवा को इख्तियार करने पर उभारा गया है। ए अल्लाह के बंदो, जो चीज़ें इखलास पर नफ्स की तरबियत करने और रियाकारी के असबाब को दूर करने में मददगार होती हैं, उनमें से ये है कि मोमिन अपने नफ्स के लिए कोई पोशीदा नेक अमल मुकर्रर करे जिस पर अल्लाह के पास अजर की उम्मीद रखे। पोशीदा नेक अमल राजदाराना की जाने वाली हर इबादत है जिस पर अल्लाह ताला के सिवा कोई मुत्तले ना हो, जैसे रात के अंधेरे में पढ़ी जाने वाली कुछ रकात या कुरान की तिलावत या इसकी तकमील या पोशीदा सदका या किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करना या बेवाओं की देखभाल या वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करना या गलबे वाले अल्लाह के डर से तन्हाई के आंसू या लोगों के दरमियान राजदाराना तौर पर इस्लाह करना या वो रोज़ा जिसका इल्म लोगों में से किसी को ना हो। पोशीदा नेक अमल में से गर्दिश शब रोज़ में गौर व फिक्र करना, उनकी निशानियों में नज़र दौड़ाना, आसमानों ज़मीन की तख्लीक के बारे में सोचना और उनके खालिक की तस्बीह करना नेक नीयत पोशीदा नेक आमाल में से है। सो जिसने पोशीदा नेक आमाल का इरादा किया और उसे अंजाम ना दे सका तो अल्लाह ताला अपने पास उस नेक बंदे की इस नेकी को लिखेगा और उसको उसका अजर भी देगा। पोशीदा नेक आमल सच्चाई और इखलास की दलील है। इसके ज़रिए बंदा अपने रब का तक़र्रुब हासिल करता है, अपने नफ्स के लिए उसे जमा करके रखता है और उम्मीद करता है कि वो उन लोगों में से है जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श के साए में जगह इनायत करेगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के सिवा कोई और साया ना होगा, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वो आदमी जो अल्लाह ताला को अकेले में याद करे और उसकी आँखों से आंसू झलक पड़े, एक वो आदमी जिसे जाहो मनसब वाली औरत दावते गुनाह दे मगर वो कहे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, और एक वो आदमी जो कोई सदका करे और उसे छुपाए यहाँ तक कि उसका बायां हाथ जान न सके कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के बंदो,
पुशीदा नेक अमल उस दिल से ही सादिर हो सकता है जो अपने रब से हुस्न ज़न और उसके पास अजर की रग़बत रखे, वो अपने अमल को छुपाए और अपने खालिक के लिए इखलास बरते। पुशीदा नेक अमल रखने वालों के चेहरों पर नूर होता है और मखलूक के दरमियान उन्हें मकबूलियत और मोहब्बत हासिल होती है। वजह यह है कि जब वो अल्लाह के साथ तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी मोहब्बत से नवाज देता है, उन्हें अपने नूर से मुनव्वर कर देता है और अपनी मखलूक के दरमियान उनके लिए मकबूलियत और मोहब्बत भर देता है। चुनाचे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जनाब मालिक बिन अनस जिस बुलंदी पर थे उस बुलंदी पर मैंने किसी को नहीं देखा, यानी कि लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत और हैबत थी। हालांकि वो ज़्यादा नमाज रोज़े वाले नहीं थे, अलबत्ता ज़रूर पुशीदा नेक अमल का मामला होगा। और याद रखें कि इस वाक़े में नमाज और रोज़ा नफली मुराद हैं, फ़र्ज़ी नहीं। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बकसरत नमाज और रोज़ा नफली करते हैं और खामोश रहते हैं और अपने नफ्स और लिबास में खुशू का मुज़ाहिर करते हैं, मगर लोगों में उनकी कदर इस मर्तबे की नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा सके। इसके बरअक्स मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो महंगी और उम्दा पोशाक पहनते और उनके पास ज़्यादा नवाफिल और ना खुशू का मुज़ाहिरा होता, इसके बावजूद लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत में उनके दिल भरे होते थे। जब मैंने उनके असबाब पर गौर किया तो मुझे पुशीदा कोई नेक अमल मिला, इसलिए जिसने अपने बातिल को दुरुस्त किया तो उसके फजल की खुशबू फैली और उसकी खुशबू से दिल मुअत्तर हुए। सो तुम बातिल के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि उसके बिगाड़ के मौजूदगी में ज़ाहिर की दुरुस्तगी कोई फ़ायदामंद नहीं होगी। ऐ अल्लाह के बंदो, तन्हाई की इबादत के समरात से दिल की दुरुस्तगी, इस्तिकामत, पाकीज़गी, सफाई, शहवत और शुबहात से उसकी दूरी और आजमाइशों से और फितनों के वक्त उसकी साबित कदमी है। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। इसलिए पुशीदा नेक अमल शैतान के ऊपर सख्त तरीन आमाल में से है। शैतान बंदे के साथ हमेशा लगा रहता है, यहाँ तक कि उसके अमल को राजदारी से ऐलान की तरफ, इखलास से शिर्क और रियाकारी, खुद पसंदी और शोहरत की तरफ मुंतकिल कर देता है। और हुस्न खातिमा पोशीदा नेक अमल के समरात में से है, क्योंकि आगाज़ अंजाम का उन्वान होता है। जब आदमी सही तरीके और अल्लाह ताला के लिए खालिस नेक अमल पर हो तो अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर बेहद लुत्फ़ करने वाला है, इस बात से ज़्यादा आदिल, करीम और मेहरबान है कि वो अपने इस बंदे को छोड़ दे जिसका ये हाल हो, बल्कि वो तौफीक, दुरुस्तगी, साबित कदमी, अच्छे अंजाम के लायक है। फरमाने बारी ताला है, ए ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरता है। ए अल्लाह के बंदो, हमारे असलाफ में ये बात बेहद पसंदीदा थी कि बंदे का कोई पुशीदा अमल हो जिसे उसके आलो औलाद में कोई भी ना जानता हो, अगरचे लोगों में से कोई उसे जान पाए। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने जिन सहाबा व ताबीन रहमहुल्लाह को पाया, उनका वसफ बयान करते हुए फरमाया, हमने कुछ ऐसे लोगों को पाया है जो रूए ज़मीन पर पाए जाने वाले किसी ऐसे अमल को एलानिया अंजाम नहीं देते जिसे वो खुफिया तौर पर अंजाम दे सकते थे। अल्लाह के बंदो, अपनी ज़िंदगी की किताब को खोल कर टटोलो और देखो कि क्या तुम अपने आमाल के दफ्तर में कोई नेक अमल पाते हो जिसे तुमने क़यामत के दिन के लिए जमा कर रखा हो। फरमाने बारी ताला है, हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी उनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी करवटें अपने बिस्तरों पर अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आँखों की ठंडक के लिए पुशीदा कर रखी है, जो कुछ करते थे ये उसका बदला है। अल्लाह के बंदो, खुलासा कलाम ये है कि बंदा अपने और अपने रब के दरमियान के मामलात को दुरुस्त करे और उसका ऐसा खुफिया नेक अमल हो जिस पर वो सवाब की उम्मीद रखे
और अजर की उम्मीद करे और उसके ज़रिए अपनी अंदरूनी हालत को दुरुस्त कर ले, क्योंकि अंदरूनी हालत की दुरुस्तगी दुनिया में दुरुस्तगी और आखिरत में निजात का रास्ता है। तो जिसने अपनी अंदरूनी हालत को दुरुस्त कर लिया, अल्लाह ताला उसकी ज़ाहरी हालत को दुरुस्त कर देगा, और जिसने अपने आखिरत के मामला दुरुस्त कर लिए, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को दुरुस्त कर देगा। और जिसने अपने रब के दरमियान के मामलात को दुरुस्त कर लिया, तो अल्लाह ताला उसके और बंदों के दरमियान के मामलात को दुरुस्त कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना है सुनाया है इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान मजीद को हमारे लिए बायस बरकत बनाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।